अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को डिस्कस कर लेंगे। इसकी फॉर्मेशन और इसके इस्तेमालात के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखें, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, फोर्थ फॉर्म। इससे पहले जब मैं प्रोग्रेसिव पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि जहाँ कहीं पे भी हम प्रोग्रेसिव की बात कर लेंगे वहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वी यूज हैड बीन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा हैड बीन। वी यूज सिंस एंड फॉर इन दिस टेंस। इस टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल कर लेंगे जब हमें काम शुरू होने का वक्त बताया जाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जब हमें बताया जाता है तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मतलब दौरानिया बताया जाए तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब मुख्तलिफ फार्मूले बनाते हैं हम। अफर्मेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2007। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? सिंस इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 2007 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे? सिंस उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए। दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखें फॉर लग गया। 2 आवर्स कौन से हैं? 2 घंटे, वो हमें पता नहीं है। वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें बताया जाता है किसी काम के शुरू होने का तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेड और बीन के दरमियान नॉट लगा लेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं कर लेंगे कि हेड बीन नॉट नहीं कर लेंगे बल्कि हेड और बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फार्मूला बनता है। जैसे कि आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2007। इसी तरह से देखें, दे हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव के फार्मूले के लिए आपको जैसे कि पहले आप लोगों ने पहले के टेंसेस में पढ़ लिया है कि हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कर लेंगे? हम शुरू में ले जाएंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूं कि हैड आई बीन टीचिंग सिंस 2007। इसी तरह से हैड दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूं कि हैड आई नॉट बीन टीचिंग सिंस 2007। इसी तरह से देखें, हैड दे नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ये हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के फार्मूले। अब इसी के साथ जैसे कि पहले के टेंसेस के अंदर जिस तरह WH क्वेश्चन बनाए हैं इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे? WH क्वेश्चन बनाएंगे। सेम वही फॉर्मेट है कि WH वर्ड्स जितने भी हैं हम शुरू में रखेंगे, फिर उसके बाद इसी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैड उसको रखेंगे, फिर इसी तरह से इंटरोगेटिव का जो फॉर्मेट है वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूं कि What had you been doing since morning? ठीक है, इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि Where had you been living for 2 years? ठीक है, ये हो गए हमारे WH क्वेश्चन के फार्मूले और इसके सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की? सबसे पहले जो हमने इस्तेमाल की वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके साथ इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड बीन। ठीक है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसके अंदर कर लिया। सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट किसी काम के शुरू होने का वक्त बताया जाए, तो वो हो गया हमारा
सिंस वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे ड्यूरेशन अभी तक कितना टाइम लगा है वो अगर बताया जाए तो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई फॉर्मेशन। अब हम इसके इस्तेमालात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कब इस्तेमाल होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो इस्तेमालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अ कंटिन्यूअस एक्शन बिफोर द पास्ट सिंपल इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मतलब कोई ऐसा काम जो माजी करीब तक जारी था, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम माजी में एक टाइम में शुरू हुआ था, जाके अभी माजी करीब तक वो क्या था, जारी था, और माजी करीब में क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत सारे हमें हमारे ज़िंदगी में एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो हमने ऐसे काम जो बहुत पहले हमने शुरू किए थे, एक टाइम से शुरू किया था, वो काम जो अभी ख़त्म हो गया है, अभी वो कंटिन्यू नहीं है। तो इसके अंदर ऐसे कामों का ही जिक्र होता है कि माजी के एक टाइम से लेके माजी करीब तक एक टाइम तक काम जारी था जो अभी जारी नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, और वहाँ से जब मैं फ़ारिग हो जाता हूँ, वहाँ से जब मैं निकल जाता हूँ, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, हॉस्टल की तरफ इशारा करके मैं कहता हूँ कि आई हैड बीन लिविंग ओवर हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा था। मतलब क्या हुआ, 10 सालों से रह रहा था का मतलब है अभी मैं वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग क्लास ले रहे हैं किसी जगह में, और आपका दोस्त बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। जब आप बाहर निकल जाते हो तो आप उस बंदे से कहते हो या अपने दोस्त से कहते हो कि आई हैड बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा था। अब अंदाज़ा इसी से लगा लीजिएगा, जब तक क्लास में थे तो काम जारी था, जब बाहर निकल गए तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन माजी में 1 घंटे से अभी तक तो जारी था, लेकिन जब आप बाहर निकल गए तो वो डिसकंटिन्यू होता है। तो आप दोस्त को क्या कहते हो, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 1 आवर का मतलब ये है कि अभी काम जारी नहीं है। तो इससे हमें ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमेशा ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो माजी में एक टाइम से शुरू होके एक टाइम तक क्या थे, जारी थे, और वो अभी हमारे पास हम इस वक्त जो हम बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त वो जारी नहीं होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे 2 सालों से, आपने उसको बेच दिया, और उसके बाद आप ये कहते हैं, ऐसा कोई मोबाइल जब नज़र आता है या उस ब्रांड का मोबाइल आपको मिलता है तो आप क्या कहते हो, अपने दोस्त या आपने किसी बंदे से कहते हो यार ये मैं 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा था। कहने के लिए क्या कहोगे, आई हैड बीन यूजिंग दिस मोबाइल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। तो ये हैं हमारे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के इस्तेमालात। तो हमने क्या पढ़ लिया इस लेसन के अंदर, सबसे पहले हम इस लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा कि ये फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वर्ब की 4th फॉर्म की, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। ठीक है। और इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया। सिंस का भी इस्तेमाल करेंगे हम जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो, और फॉर का इस्तेमाल कब होगा, जब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम का जिक्र किया जाता है। ठीक है। और इसके इस्तेमालात हमने क्या पढ़े, इसका ये इस्तेमाल होता है कि कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू होके माजी में किसी टाइम तक क्या था, जारी था, जो अभी जारी नहीं है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।